वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। पूरा का पूरा रियल पेपर है, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके पेपर होने वाले हैं उनके जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 पेपर विषय सामाजिक विज्ञान, जो आपका 15 मार्च यानी कि आज होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर में सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको बाद में वरना रोना पड़ेगा। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, साथ ही में इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में मैं आपको बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं, नंबर ऑफ पेज 9 है, मैक्सिमम मार्क्स 75, टाइम 3 घंटे को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए जी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। पहला है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है एशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला हिमालय, दूसरा है मरुस्थल, तीसरा है मध्य भारत, चौथा है उपरोक्त सदी। ठीक है, तो जो आपके प्राकृतिक वनस्पति होती है वो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों जगह पे पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें किसका जो घनत्व है सबसे अधिक है। देखिए का क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला इसमें पाकिस्तान, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है नेपाल, चौथा है बांग्लादेश। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। ठीक है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। पहला ऑप्शन है इसमें यालमार शाक्त, बी ऑप्शन है इसमें विलियम कैंसर, सी ऑप्शन है इसमें जॉन एबर्ट, चौथा है हिंडनबर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि यालमार शाक्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यालमार शाक्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लोकतंत्र के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन किसने कहा है। ठीक है, तो ये कथन आपका किसने कहा है। पहला ऑप्शन है इसमें अब्राहम लिंकन, दूसरा है मिस्टर चर्चिल, सी ऑप्शन आपका प्रोफेसर लास्की और डी ऑप्शन आपका प्रोफेसर गार्नर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें शिशु मृत्यु दर, बी ऑप्शन है मृत्यु दर, सी है जन्म दर, चौथा है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, शिशु मृत्यु दर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला क्या है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट, तो एशिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड है आपका, विच आर द एरियाज वेयर नेचुरल वेजिटेबल इज फाउंड, वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया, तो आ जाएगा आपका हिमालयास, डेजर्ट, सेंट्रल इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। थर्ड है इसमें, इंडिया ऑफ द नाइबरिंग कंट्री, विच ऑफ द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी दैन इंडिया, तो बांग्लादेश। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, हु वाज हिटलर्स चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो यालमार शाक्त। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय पीपल फॉर द पीपल, ये किसने कहा था, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ पर्टिकुलर पीरियड, तो इन्फेंट मोर्टली रेट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है, तो आपको इसको याद करना है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहले का ये राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है। ठीक है, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है प्रवासन, और जो लोग जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रवासी। ठीक है, तो प्रवासन इसका राइट आंसर आ जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिक्तिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो द स्पीच ऑफ लॉज, ठीक है, द स्पीच ऑफ लॉज इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लिए जी। अगला देखते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति रिक्तिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई थी, तो अरबी के मौसम शब्द से हुई थी। अरबी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को रिक्तिस्तान कृषि भी कहते हैं, तो इसे झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। झूम इसका राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट है आपका, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 5 वर्ष का, ठीक है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम मैच कर सकते हैं। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, ठीक है, ये आपको करना है। बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ रिवोल्यूशन, द स्पेशलिटी ऑफ लॉज। द वर्ड मानसून हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड मौसम ऑफ अरबी लैंग्वेज। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड झूम एग्रीकल्चर। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज़ 5 ईयर्स, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सही जोड़ी आपको बनाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्या है, पहला है इसमें, पहला क्या है, दोआब। तो दोआब को आपसे किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं, तो पहले में इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। फूलों की बौछार को क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं, ठीक है। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बना था। धारा में आ जाएगा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं, M.S. स्वामीनाथन। और निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, सर्वेक्षण संगठन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उनके सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट द पेयर। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। दोआब में आपका किया जाएगा द एरिया बिटवीन 2 रिवर्स, शावर ऑफ फ्लावर्स कौवा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड 26 नवंबर 1949। सेक्शन स्पेशल पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन M.S. स्वामीनाथन। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम, तो आप लिख सकते हैं भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है, भूटान या फिर नेपाल, ठीक है, भूटान नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, कोल खोज, ठीक है, कोल खोज इस प्रकार से आपको लिखना है, कोल खोज इसका राइट आंसर आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, भारत, ठीक है, इंडिया, भारत इसका राइट आंसर आ जाएगा। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो बाजरा लिख सकते हैं आप, ठीक है, बाजरे के साथ साथ और क्या लिख सकते हैं आप, बाजरे के साथ साथ आप लिख सकते हैं MP में जैसे कि सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप ज्वार, ठीक है, ये भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम मैच कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ नाइबरिंग कंट्रीज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली डिवाइडेड, ठीक है, तो 3 टाइप्स आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इन हाउ मेनी वेज पॉपुलेशन चेंज एक्सप्रेस्ड, राइट नेम, ठीक है, 2। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश यानी कि इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री कौन है, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसमें इंडिया आ जाएगा। व्हाट डू फार्मर्स ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। सत्य असत्य आप देख सकते हैं। पहला क्या है, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, असत्य आ जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य आ जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सत्य आ जाएगा। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाली दल सरकार बनाती है, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम मैच करेंगे, से ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट में आपका फॉल्स आ जाएगा, सेकंड में आपका ट्रू आ जाएगा, थर्ड में आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ में भी ट्रू आ जाएगा, फिफ्थ में भी ट्रू आ जाएगा, सिक्स्थ में भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ट्रू एंड फॉल्स हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न छठा क्या है,
प्रश्न 6 आपका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत को किन किन विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मौसम और जलवायु में अंतर। अगर आप इनके सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तथा चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई दो अंतर आपको बताना है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं आपको बतानी है। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई अंतर लिखना है 3। 10वां है आपका, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, दोनों का उत्तर आपको पता होगा, लिख सकते हैं। खूनी रविवार की घटना क्या थी। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। 11वां क्वेश्चन, आरक्षित वन किन्हें कहते हैं। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। 12वां क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन आपका, वयस्क मताधिकार क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा। तो बिल्कुल आप अब्राहम लिंकन वाली लिख सकते हैं कि जनता के द्वारा जनता का शासन इसे कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान सभा के 4 सदस्य के नाम। राष्ट्रीय संसदीय शासन प्रणाली क्या है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है। कोई दो भूमिकाएं लिखिए, कोई दो महत्व लिखिए। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, ये आपको बताना है। 3 बिंदु स्पष्ट करना है। रबी और खरीफ की फसल में क्या अंतर है। ऑलरेडी देखिए कि एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसको जाके नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। उसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती है समझाइए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। और 22वां है आपका, भारत में निर्धनता के कारण वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को समझाइए। इस प्रकार से आपका मानचित्र पूछा जाएगा। मानचित्र क्या है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार और विंध्याचल का पठार। ठीक है, इस प्रकार एमपी में दे रखे होंगे, जैसे कि इंदौर वगैरह कुछ आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो मैंने A to Z आपको पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड होगी, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।